ये हुआ आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें उस वीडियो में कट हो गया। ये जो है हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, इसको डिवीजन विधि से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया है। आपको अब दिखाई दे रहा होगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज से भी बना सकते हैं, इस टाइप से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना। इसके पहले जो वीडियो था उस वीडियो में कट हो गया था, नहीं दिख रहा था, इसलिए फिर से मुझे ये बताना पड़ा इस दूसरे वीडियो के माध्यम से। तो ये हुआ आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अब यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? चलिए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। एक एक करके हम समझेंगे। और LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है ना। तो HCF को पहले हम समझेंगे। HCF होता क्या है? देखिए HCF का अर्थ हो रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी दो संख्याओं का हम HCF कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो दो संख्याओं में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही उसका HCF कहलाता है, ठीक है ना। दो संख्याओं में जो सबसे उच्चतम कैटेगरी का जो फैक्टर होगा ना वही इसका HCF कहलाएगा। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे 24 और 35 का हमको 24 और 32 का 24 एंड 32 इसका हमको HCF फाइंड करना है, ठीक है ना। 24 और 32 का हमको HCF फाइंड करना है, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हम कैसे यहां से फाइंड करेंगे? देखिए 24 का फैक्टर क्या होगा? सबसे पहले आपको तो फैक्टर लिखना होगा। तो 24 का फैक्टर होता है 1 2 3 4 6 8 12 और 24, इतना फैक्टर होता है। 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा, सर आप कैसे लिख दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने 1 2 3 4 कैसे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन रूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 24 को हम यहां से डिवाइड करते जाएंगे। 2 12 जा, सॉरी, यहां से हम इस 24 को देखेंगे कि कौन कौन से नंबर से ये 24 डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से नंबर से ये 24 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड, यानी 24 का हम फैक्टर लिख देंगे। क्या करेंगे? 24 का हम फैक्टर लिखेंगे। तो 24 का इतना फैक्टर है, क्या है? 24 का इतना फैक्टर है। उसी तरह से अब हम 32 का भी फैक्टर लिखेंगे। किसका किसका फैक्टर लिखेंगे? 32 का फैक्टर लिखेंगे। तो चलिए अब हम लिखते हैं 32 का फैक्टर। चलिए 32 का फैक्टर क्या होगा? पहले तो 1 होगा और फिर 32 भी होगा। ये दो फैक्टर तो कंफर्म है, ठीक है ना। अब आते हैं 2 3 होगा। 32 का फैक्टर 3 होगा? नहीं होगा। 1 2 3 4 6 सॉरी 1 2 3 4 8 16 और 32। 1 2 1 2 3 1 2 4 6 8 और क्या फैक्टर होगा? सॉरी 6 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और क्या होगा? 8 होगा, 16 होगा और क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इस 32 को यहां लिख देंगे। अब देखिए दिक्कत क्या होता है? दिक्कत ये होता है कि आपको इसमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि ये 32 किस किस नंबर से डिवाइड होगा। जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा समय लगेगा, दिक्कत होगा। आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बुक का सहारा ले सकते हैं। 1 2 4 8 16 और 32, यानी 24 का ये फैक्टर हुआ और 32 का ये फैक्टर हुआ। अब हमको निकालना है HCF। 24 और 32 का HCF फाइंड करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे? अब इसमें कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर
कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32। 24 और 32 का कॉमन फैक्टर क्या होगा जी? यहाँ 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। कॉमन फैक्टर हमको मिल रहा है 1, 2, 4 और 8। क्या है ना, कॉमन फैक्टर मिल रहा है। दोनों में जो फैक्टर मिलेगा वो उसका कॉमन फैक्टर कहलाएगा। अब यहां से हमको जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर होगा, हाईएस्ट फैक्टर इस कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर होगा वही उसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। Therefore, HCF of 24 and 32 is 8। क्यों? इसलिए कि इसमें सबसे हाईएस्ट 8 है, क्योंकि हमको HCF फाइंड करना है ना, तो सबसे हाईएस्ट 8 है, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। किसका HCF होगा? 24 और 32 का HCF क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका HCF फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, जो कि आपके एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, फाइंड द क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को जो अभी हमने बनाया, फाइंड द HCF ऑफ 24 and 32, find the HCF of 24 and 32 by the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका HCF कैसे फाइंड करेंगे, अब यहां देखते हैं। आइए, इसमें भी वही रूल का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या करेंगे? 24 का फैक्टर फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? 24 का फैक्टर फाइंड करेंगे। यहां से 2, 12, 2, 6, 2, 3 समझ में आ रहा है? यानी 24 को यहां से फैक्टराइज करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम इसको 2 into 2 into 2 into 3 यानी 2 to the power 3 2 to the power 3 into 3। ये दिख रहा है? यहां नहीं दिख रहा है, यहां लगते हैं। यहां हो गया 2 into 2 into 2 into 3, ये हो जाएगा 2 to the power 3 into 3। यहां तक दिख रहा है। चलिए अगला है हमारा, यहां से अब हम 32 को ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे। 2 into 16, 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी 2 to the power 2 into 2 into 2 into 2 into 2, यही ना हो रहा है। अब 2 to the power 3 into 2 to the power 2 देख रहे हैं, यानी 2 to the power 3 2 to the power 3, यही ना दोनों कॉमन मिल रहे हैं इसमें जी। तो यहां इसका अगर हमको HCF लिखना है, HCF ऑफ 24 and 32 2 to the power 3 is equal to 2 into 2 into 2 is equal to 8। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलिए इसको कैमरा को हम नीचे करते हैं। देखिए, तो यहां से जो आपको यहां पर कॉमन फैक्टर दिख रहा है, यानी कि इसमें भी 2 to the power 3, इसमें भी 2 to the power 3, यही इसका HCF हो जाएगा, यानी इसका HCF क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका कॉमन, ये हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करना। ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने HCF फाइंड किया है। अब देखिए क्वेश्चन यही रहेगा, अब केवल मेथड चेंज होगा। अब क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द HCF ऑफ 24 and 32 बाय द डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड।
अब हमको डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। जैसे हम डिवाइड करते हैं 24 को, जहां सॉल्व करेंगे 24 को 32 से, यानी 32 को 24 से डिवाइड करेंगे, 24 1 जा 24, क्या मिलेगा जी, यहाँ कट हो जाएगा, ये हुआ 8। इस 8 को क्या करते हैं, फिर इस 24 को यहाँ लाएंगे, ठीक है ना, 8 3 जा 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा यही एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 24 and 32 is 8। दिख रहा है, यानी कैमरा को थोड़ा नीचे करते हैं, तो ये हुआ आपका 24 और 32 का एचसीएफ, दिख रहा है ना, यानी ये हुआ डिवीजन मेथड। एक मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हुआ डिवीजन मेथड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। किसके तरफ, एलसीएम की तरफ। इसका अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब एलसीएम को भी हम एग्जांपल से ही समझेंगे। जैसे करा है क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6। देखिए इस 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करना है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 का मल्टीपल्स लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या हो जाएगा जी, मल्टीपल्स ऑफ 4 का मल्टीपल्स क्या होगा, 4 8 12 24 डॉट हो जाएगा ना। वैसे ही मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 6 12 18 24 डॉट डॉट डॉट। अब कह रहा है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन। अब हम 4 और 6 का जो मल्टीपल्स है, इसमें हम कॉमन मल्टीपल्स लेंगे, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा जी, इसमें मिल रहे हैं हमको 12 और 24, यही ना दो मल्टीपल्स हमको कॉमन मिल रहा है। तो ये दोनों मल्टीपल्स को, कॉमन मल्टीपल्स को हम यहां लिखेंगे। क्या क्या मिल रहा है हमको, 12 24, ऐसे यहां 36 भी जाएगा, यहां 36 भी जाएगा। हमको दो इसमें मिल रहा है 12 and 24। 12 and 24 हमको मिल रहा है कॉमन मल्टीपल्स, लेकिन हमको इस दोनों कॉमन मल्टीपल्स में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स लेना है, ठीक है ना, लोएस्ट। तो इस 12 और 24 में लोएस्ट क्या है, सबसे 12 है। तो क्या हो जाएगा यहां, एलसीएम ऑफ 4 and 6 इक्वल टू 12, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हुआ एलसीएम। चलिए इस तरह से आपका एलसीएम भी समाप्त हो गया, एचसीएफ भी समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग समझ गए। एक प्रश्न और उठता है, शायद मेरे मन में भी उठ रहा है, आपके मन में भी उठता होगा। एक जो है हम लोग डिवीजन मेथड से भी एलसीएम बनाते हैं, ठीक है ना। तो डिवीजन मेथड से कैसे एलसीएम बनाएंगे, इसको भी हम आपको एक एग्जांपल से दिखा देते हैं, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में है क्वेश्चन। देखिए इस 4 और 6 को यहां नोट करेंगे, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ठीक है ना। अब यहां से ये कटने वाला नहीं है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आंसर। तो डिवीजन मेथड से ये आपका एलसीएम हुआ, ये हो गया आपका डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। ये डिवीजन मेथड से आपका एलसीएम हुआ। और पहले जो मैंने बताया था वो कॉमन एलसीएम, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमने फाइंड किया था, वो नॉर्मल मेथड था, सामान्य मेथड था, ठीक है ना। यानी कॉमन फैक्टर के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करके वो हमको
एलसीएम फाइंड करना था, और ये हो गया आपका डिवीजन रूल। चलिए इसके बाद से इस चैप्टर में और कुछ खास नहीं है, डिविजिबल रूल है जो कि काफी लंबा है और उसको आपको याद करना होगा, ठीक है ना। वो डिविजिबल रूल आपके बुक में दिया हुआ है, वो आपको याद करना होगा। हमको लगता है कि इस बुक में पेज नंबर 26 से डिविजिबिलिटी टेस्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये डिविजिबिलिटी रूल है। इसको आपको याद करना होगा कि वो कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है, कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है। क्लास 5 में शायद आप पढ़े होंगे डिविजिबल रूल, ठीक है ना। तो उस चीज को आप अपने बुक को खोलेंगे और पेज नंबर 26 निकालेंगे, इसको आपको रट जाना है, याद कर जाना है। जैसे कि फर्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। वैसी संख्या 2 से विभाजित होगी जिसका अंतिम डिजिट वंस डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ठीक है ना। जिसका अंतिम डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो संख्या 2 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट आपको खुद से करना होगा, प्राप्त करना होगा, और ये जब आप याद कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे समय बहुत कम है और काफी लंबा वीडियो हो गया है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये चीज की जानकारी नहीं दे पाएंगे। हालांकि आप पढ़े हैं क्लास 5 में, ये डिविजिबल रूल काफी महत्वपूर्ण है और आप इसको याद करेंगे। संभवतः ये गृह कार्य में आपको समझिए कि एक्सरसाइज तो आपको बनाना ही है, साथ साथ इसको याद कर लेना है, ताकि जब भी हम लोग फेस टू फेस क्लास में बैठकर क्लास करें, जब हम लोग क्लास में बैठकर पढ़ेंगे तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हम आपसे पूछेंगे और वो रूल्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।